हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य हिंदी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। 9 अप्रैल को दोस्तों आपकी फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा होने वाली है। आप सभी ने दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे और अपना सेंटर देख लिया होगा कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखने वाले हैं 20 से लेकर 25 मिनट में 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो अंत तक दोस्तों जरूर से देखेगा किस तरह के दोस्तों प्रश्न पूछे जा सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में। इसमें दोस्तों उन प्रश्नों को लिया गया है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। और फॉरेस्ट गार्ड में भी दोस्तों जो हिंदी का लेवल रहेगा, जो हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी तरह के दोस्तों पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा आपके सामने दोस्तों, ये है हमारा पहला प्रश्न। सूर सागर किस भाषा की रचना है? तो सूर सागर दोस्तों किसकी है? सूरदास की है। तो सूर यहाँ पर लगा हुआ तो सूरदास की रचना है। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। दोस्तों ये सूर सागर है किस भाषा की रचना है? ब्रिज भाषा की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? वह घर पहुंच गया दोस्तों किस क्रिया का उदाहरण है? क्या यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है? तो आप कहेंगे नहीं, पूर्वकालिक क्रिया यानी कि उसने नहाकर भोजन किया, यहाँ पर होगा पूर्वकालिक क्रिया यानी कि एक क्रिया की तत्पश्चात दूसरी क्रिया। तो वहाँ पर दोस्तों होगा पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों यहाँ पर कोई प्रेरणा तो कोई मिल नहीं रही है। और द्विकर्म क्रिया दोस्तों 2 कर्म भी नहीं है। वह घर पहुँच गया, तो पहुँच गया यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा संयुक्त क्रिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? पुनर्वा, चारुचंद्र लेख, अशोक के फूल, आलोक पर्व। दोस्तों ये सभी की सभी जो है रचनाएं हैं वो इन्हीं की हैं। और आलोक पर्व के लिए दोस्तों इनको जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जबरदस्त प्रश्न है और धांसू प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर सर्वनाम से पूछा गया है। कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है? अब कोई में दोस्तों प्रश्नवाचक तो है नहीं, पुरुषवाचक भी नहीं है, निजवाचक यानी कि अपने लिए जैसे आप, निजवाचक भी नहीं है, तो अनिश्चयवाचक है कोई कुछ। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रश्न का सही वर्ण विच्छेद है। जरूरी नहीं है दोस्तों वहां पर प्रश्न का ही वर्ण विच्छेद आए, कोई दोस्तों अन्य शब्द भी आ सकता है। जैसे शेखर का वर्ण विच्छेद दोस्तों फिलहाल आएगा नहीं, लेकिन कोई भी दोस्तों वर्ण, किसी का भी दोस्तों किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद आ सकता है। आपको दोस्तों पहचानना आना चाहिए, तोड़ना आना चाहिए। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन की तरफ आपको जरूर से जाना है। अगर आपको नहीं आ रहा तो ऑप्शन की तरफ आप जा सकते हैं। प्रश्न प, उसके बाद दोस्तों देखिए प के बाद अ, दोस्तों देखिए प के बाद दोस्तों प में र लगाया, तो ये दोस्तों प अ। देखिए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल हट गया यहाँ पर हमारा। प में दोस्तों र लगा हुआ, देखिए प्र, पहले आएगा प, फिर हंत रहेगा र अ, फिर स न अ। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है, सुरसरी का पर्यायवाची है। दोस्तों आपसे वहां पर केवल एक ही शब्द पूछा जाएगा और उसका पर्यायवाची बताना होगा। सुरसरी दोस्तों अंबर यानी कि आकाश, निकेत यानी कि घर, तो जाह्नवी दोस्तों यानी कि गंगा का पर्यायवाची है सुरसरी, मंदाकिनी, सुरसरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और किस प्रकार का वाक्य है? यहां पर देख के दोस्तों शुरुआत हो गई है जो, तो सीधे आप कर देंगे मिश्र वाक्य। तो ये आपको याद रखना है। तो जो सज्जन होता है उसका दोस्तों सभी लोग आदर करते हैं, मिश्र वाक्य होगा ऑप्शन नंबर ए। संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श और संघर्षी, तो ये यहां पर आपको बताना है। दोस्तों ये कहा जाता है चौ वर्ग को, चौ छौ जौ झौ। दोस्तों ये हो जाएगा चौ, हो जाएगा इसका सही उत्तर। स्पर्श संघर्षी हो जाएगा चौ। ऊष्म संघर्षी सौ 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 ह। स्पर्श संघर्षी दोस्तों ये हो जाएगा चौ छौ जौ झौ। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव उपसर्ग लगाकर नहीं बना है? किस में निर उपसर्ग नहीं है? अभी दोस्तों पूछा गया था ना परीक्षा में, गणित साहित्य की परीक्षा में, किस में अव उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय कौन सा है? ऐसे दोस्तों प्रश्न जरूर से बनते हैं। और अवनति दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर डी, अवनति में तो बिल्कुल यहाँ पर है। और अवकाश दोस्तों यहाँ पर भी है, अवगुण इसमें भी है। अवधेश, अवध धन ईश दोस्तों यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द बताना है।
मुदिता, गुणदोष, ज्योत्सना, संहिता। ज्योत्सना दोस्तों ये आपको वर्तनी में भी याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है अक्सर। और मुदिता दोस्तों ये भी स्त्रीलिंग है। संहिता, गुणदोष, गुणदोष दोस्तों ये हो जाएगा पुल्लिंग शब्द है, बाकी ये सभी तीनों जो हैं स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर हैं। अगला है पानी पीकर घर पूछना का अर्थ है आराम से सोचना, अनोखा काम करना, विपरीत काम करना या फिर काम निकलने के बाद सोचना। जरूरी नहीं दोस्तों आप जो चीज़ घर पर पढ़ कर गए हैं वो एग्जाम में आ जाए। तो अगर दोस्तों आप मुहावरे, लोकोक्ति, आप जो भी दोस्तों आप पढ़े रहेंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे तो दोस्तों मिलता जुलता एग्जाम में आता है। तो बहुत से क्वेश्चन दोस्तों होते हैं जो हमने सीधे पढ़े रहते हैं, सीधे आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी जो दोस्तों मिलते जुलते हैं तो उन्हें भी दोस्तों आपको एक दो ऑप्शन हटाने हैं, उसके बाद फिर दोस्तों एक दो ऑप्शन बचते हैं तो फिर वहाँ पर आपको सूझबूझ पर दोस्तों अपनी समझ के आधार पर बिल्कुल उत्तर ठोक देना दोस्तों। कुछ अब 10-15 तो तुक्के वहाँ पर लगाने पड़ते हैं एग्जाम में, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है, ज़्यादा नहीं लगाना है। अब दोस्तों 40 क्वेश्चन आ रहे हैं और या फिर कई अभ्यर्थियों को होता है 40 आ रहे हैं, कई अभ्यर्थियों को 60 आ रहे हैं, फिर 40 तुक्के लगा दिए तो फिर वो करो मरो की स्थिति है, फिर स्कोर कहाँ पहुँचता है, तो स्कोर दोस्तों फिर नीचे आ जाता है। जैसा अभी देखा था आपने कनिष्ठ में बहुत से अभ्यर्थियों का जो है 50 से नीचे स्कोर रहा है। अगला प्रश्न है पानी पीकर घर पूछना, दोस्तों ये हो जाएगा काम निकलने के बाद सोचना। अगला है उत्पत्ति की दृष्टि से सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है, कि दोस्तों जो सौभाग्य शब्द है ये दोस्तों यहाँ पर है तत्सम यानी कि संस्कृत के समान। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है शुद्ध शब्द। यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है अधिशासी। देखिए दोस्तों ये वाला सौ नहीं होगा, यहाँ पर देखिए ये वाला सौ आ गया, नहीं होगा। और इसका दोस्तों जो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ये भी 100 गलत है। अधिशासी दोस्तों इस तरह से लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अधिशासी। अधिशासी दोस्तों इस तरह से हम लिखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। यौगिक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है यौगिक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न शब्द सार्थक हों उन्हें दोस्तों कहते हैं यौगिक संज्ञा। याद रखेगा यौगिक संज्ञा यानी कि जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न शब्द सार्थक हों, ऑप्शन नंबर ए। अगला है निसीम व उत्पत्ति शब्दों के विलोम शब्दों का सही जोड़ा है। निसीम व उत्पत्ति, तो निसीम का भी बताना है और उत्पत्ति का भी यहाँ पर आपको बताना है। तो निसीम का दोस्तों हो जाएगा निसीम जिसकी सीमा नहीं यानी कि सीमित, निसीम का हो जाएगा सीमित। उत्पत्ति दोस्तों उत्पत्ति का हो जाएगा नाश, उत्पत्ति का मृत्यु नहीं होता है। उत्पत्ति का दोस्तों विलोम हो जाएगा नाश और निसीम का हो जाएगा सीमित। तो प्रश्न दोस्तों थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था, ज़्यादा कुछ है नहीं प्रश्न में। उत्पत्ति का विलोम है, देखिए यहाँ पर प्रश्न में साफ साफ है कि निसीम और उत्पत्ति शब्दों का विलोम शब्दों का जोड़ा बताना था। तो उत्पत्ति का हो जाएगा नाश और निसीम का हो जाएगा सीमित। अगला प्रश्न है अभिजात। अब देखिए दोस्तों अगर निसीम का कई अभ्यर्थी असीम भी करते हैं तो उत्पत्ति का मृत्यु थोड़ी ना करेंगे ना, ये नहीं करेंगे तो नाश ही करेंगे, तो सी वाला ठोक देंगे वहाँ पर, ऑप्शन जो भी होगा। अभिजात शब्द का अर्थ है अभिजात, तो अभिजात दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य, भौरा, कमल या फिर पूज्य। जल्दी से आपको बताना है अभिजात दोस्तों ये होता है पूज्य, पूज्य। अगर दोस्तों ये जो यहाँ पर पूज्य लिखा हुआ तो ये तो सही है। अगर दोस्तों पूज्य नहीं लिखेंगे तो इस तरह से दोस्तों नहीं लिखेंगे पूजनीय, इस तरह से दोस्तों लिखा जाता है वर्तनी, ये ध्यान रखिएगा। पूजनीय दोस्तों इस तरह से वर्तनी शुद्ध होगी, यहाँ पर अशुद्ध है। अगर पूज्य है दोस्तों तब यहाँ पर पूज्य सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न हो तो अलंकार होता है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, तो इसमें दोस्तों कौन सा अलंकार है, तो विभावना अलंकार है। तो समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न हो दोस्तों वहां पर होता है विभावना। अगला है सन्मति शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है दोस्तों, व्यंजन संधि है सत धन मति, बोले तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा निम्न में से पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। संबोधन भी नहीं होता है और स्वनिर्देश भी नहीं होता है। अर्ध सरकारी पत्र, सरकारी पत्र, अनुस्मारक या फिर ज्ञापन, तो ज्ञापन में दोस्तों नहीं होता है, बाकी इन तीनों में होता है। अगला प्रश्न है विपात्र के लेखक हैं, तो विपात्र दोस्तों क्या है, उपन्यास है। विपात्र दोस्तों क्या है, तो उपन्यास है दोस्तों, ये है गजानन माधव मुक्तिबोध का। वैसे भी दोस्तों जो यहाँ पर रघुवीर सहाय हैं, धर्मवीर भारती हैं और गिरिजा कुमार माथुर हैं, ये हमारे दोस्तों सिलेबस में नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है गरम शब्द निम्न में से किस भाषा से हिंदी में आया है।
किस भाषा से हिंदी में आया? क्या संस्कृत से आया है, अंग्रेजी से दोस्तों होगा नहीं, एक ऑप्शन हट गया, फारसी या फिर अरबी। दोस्तों जो गरम है ना ये आया कहाँ से? फारसी से। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, भाषा की लघुतम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को कहते हैं? देखिए दोस्तों ऑप्शन भी जबरदस्त है, ध्वनि, वाक्य, वर्ण या शब्द। तो जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है, भाषा की लघुतम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई दोस्तों ये कहलाती है शब्द। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? ये जो सौ वाला दोस्तों शिखर वाला सौ है ना, ये होता है तालु, तो मूर्धन्य तो होता है नहीं। चौ दोस्तों यहाँ पर कंठी दोस्तों चौ आता है तालु में, को होता तो कंठी होता, ये भी गया। सौ दोस्तों ये दंती यहाँ पर सही है। ये वाला सौ दोस्तों तालव्य सौ, ये मूर्धन्य सौ, ये वाला जो सौ है ना दोस्तों यहाँ पर ये जो सौ है ये है मूर्धन्य वाला, ये है तालव्य वाला सौ शिखर वाला, और ये जो सौ है यहाँ पर ये है दंती सौ। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है? हाँ बिल्कुल आती है। और वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? नदी में दोस्तों बाढ़ आ जाती है प्रतिवर्ष दोस्तों, नदी जो है यहाँ पर हमारी दोस्तों, इसका से उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा जातिवाचक। अगला प्रश्न है, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है? तो कहाँ का राजा दोस्तों? देखिए यहाँ पर विशेषण है क्या इसमें? लंका का राजा, सर्वनाम तो है नहीं पहली बात, संज्ञा पदबंध या क्रिया विशेषण दोस्तों बताया गया है नहीं, तो कहाँ का राजा दोस्तों? लंका का राजा, तो लंका दोस्तों यहाँ पर संज्ञा है, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कहार शब्द का लिंग बदलें? तो कहार का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर कहारिन, पंडित का होता है पंडिताइन, ठाकुर का होता है ठकुराइन। अगला प्रश्न है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। सदा एक वचन में बाल, देखिए दोस्तों बाल जो है ये बहुवचन में है, प्राण दोस्तों ये भी जो है बहुवचन में है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों जनता जो है, जनता तो एक वचन में है लेकिन हस्ताक्षर बहुवचन में, तो ये गया। वर्षा दोस्तों एक वचन में है, जनता यहाँ पर दोस्तों एक वचन में है, तो जनता दोस्तों एक वचन में है, लोग भी दोस्तों ये बहुवचन में, लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखिए जनता और वर्षा ये सही है, बिल्कुल सही है। सदा एक वचन में वर्षा और जनता ये हमारे दोस्तों एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। तो साधु दोस्तों क्या होगा? साधु का वचन यहाँ पर आपको बताना है, तो दोस्तों साधु हो जाएगा यहाँ पर बहुवचन, एक वचन दोस्तों नहीं। साधु आ रहे हैं बहुवचन में दोस्तों प्रयुक्त करेंगे इसे, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, प्रश्न तो है नहीं, और जैसा करोगे वैसा भरोगे पुरुष भी नहीं है, निजवाचक खुद के लिए है नहीं, तो संबंध दोस्तों है जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण दोस्तों यहां पर आपको बताना है, भूखे लोग, सूनी धरती, सूखे पेड़ या कम आमदनी। तो परिमाण दोस्तों क्या है यहाँ पर? कम आमदनी। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं दोस्तों? ये यहां पर आपको बताना है। तो विशेषण दोस्तों यहां पर हैं 1 2 3, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मीरा जोर से हंसी। दोस्तों यहां पर जो है हंसना दोस्तों अकर्मक क्रिया है, तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। मीरा जोर से हंसी दोस्तों ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? देखा गया हो, देखा गया हो संदिग्ध वर्तमान दोस्तों, वर्तमान तो होगा नहीं, और देखा गया हो यानी कि दोस्तों बीत चुका है, तो संभाव्य यहां पर भूत होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। तो बच्चे दोस्तों किससे पाठशाला जाते हैं? बस से दोस्तों पाठशाला जाते हैं। अपादान दोस्तों अलगाव यहां पर नहीं होगा, से द्वारा, करण से द्वारा दोस्तों यहां पर जो हो जाएगा करण कारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा समाज उन्नति के पथ में है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? पथ में है या फिर पथ पर है? दोस्तों यहां पर पथ पर है होना चाहिए था, मैं नहीं, तो कारक संबंधी दोस्तों यहां पर जो है अशुद्धि हमें देखने को मिली है।
अगला प्रश्न है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। काल दोस्तों आपको पहचानना है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, क्या दोस्तों यहां पर काल आएगा, जल्दी से बताना है। आ रहे थे, तो थे दोस्तों आ गया तो भविष्य होगा नहीं। वर्तमान में भी दोस्तों भविष्य नहीं आता है, थे वाला तो है ही नहीं यहां पर कोई। और सामान्य भूतकाल या फिर अपूर्ण भूतकाल, तो लोग जो है दोस्तों यहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे दोस्तों, ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि पूरा नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है। अभी तक दोस्तों आयोग ने काल से कोई खास प्रश्न नहीं पूछा है, तो आने वाले एग्जाम में एक संभावना है कि काल से एक आध प्रश्न देखने को मिले। तो सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, तो सुबह में दोस्तों हो रहा है, तो ये हो जाएगा, अब भविष्य तो होगा नहीं, है ना। और वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान दोस्तों नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, सामान्य वर्तमान काल है। अगला है भाववाच्य छांटिए। यहां पर दोस्तों आपको भाववाच्य छांटना है। तोते से उड़ा नहीं गया, ये हो जाएगा यहां पर हमारा भाववाच्य, भाव की प्रधानता है। माता जी से चला नहीं जाता, इसमें भी दोस्तों भाववाच्य है। अगला प्रश्न है यहां पर, उड़ा नहीं जाता, तो भाववाच्य में दोस्तों एक तो नकारात्मकता भी आती है और भाव की वहां पर प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद है, ये यहां पर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमेशा, वह हमेशा, ये वह दोस्तों वह तो सर्वनाम होगा ना, क्योंकि ये तो होगा नहीं अव्यय। और हमेशा दोस्तों ये हो जाएगा अव्यय है, तो ये आपको याद रखना है। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाते रहती है या गीत गाता रहता है, तो वह दोस्तों यहाँ पर आएगा हमारा, हमेशा आ जाएगा अव्यय। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भाव से होता है, वे होते हैं। हर्ष शोक आदि भाव से दोस्तों होगा, तो ये हो जाएगा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक दोस्तों अव्यय होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा, जबरदस्त प्रश्नों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तत्सम यहाँ पर आपको बताना है, संस्कृत के समान। उपरोक्त दोस्तों देखिए, ये हमारा जो है तद्भव उपरयुक्त होता है। नारियल दोस्तों ये नारिकेल होगा इसका तत्सम, है ना। तुरंत का होगा त्वरित। आलस्य दोस्तों ये हो जाएगा तत्सम, आलस होगा इसका तद्भव। अगला है कटहरा। अब कटहरा का दोस्तों यहाँ पर देखिए, कड़वा तो होगा नहीं, कटहल तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। कटहरा दोस्तों ये हो जाएगा काष्ठघर है, ऑप्शन नंबर सी। अकार्य शब्द का तद्भव, अकार्य, अकार्य दोस्तों क्या है, तत्सम है, यानी कि संस्कृत के समान है, तो अकाज हो जाएगा इसका तद्भव। गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द है। गोष्ठी दोस्तों, गोष्ठी होने जा रही है, यानी कि दोस्तों सभा होने जा रही है, उस जगह सभा होने जा रही है, सभा दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बिजली का पर्यायवाची नहीं है। बिजली दोस्तों चंचला है, बिल्कुल चंचल रहती है बिजली। सौदामिनी है, दामिनी है, तड़ित है, और यहाँ पर दोस्तों जो चंचरी है, ये बिजली का पर्यायवाची कतई नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर विलोम से पूछा गया है, अपसरण का विलोम। अपसरण का दोस्तों होगा, उपसरण तो होगा नहीं, अभिसरण हो जाएगा इसका सही उत्तर। अपसरण अभिसरण, अपसरण अभिसरण। अगला प्रश्न है, कृपण का विरुद्धार्थी, यानी कि दोस्तों कृपण का विलोम। कृपण, कृपण का दोस्तों हो जाएगा उदार, ना कि उधार। उधार नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा कंजूस भी नहीं करना दोस्तों, उदार करना। कृपण का विलोम होगा उदार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। विपत्ति का दोस्तों विलोम संपत्ति, विपत्ति का होता है संपत्ति, हाँ बिल्कुल सही है। विनीत उद्दत, उद्दत का विनीत होता है, बिल्कुल सही है। आधार का आधे या फिर आमिष का सामिष। आमिष का दोस्तों यहां पर जो है निरामिष दोस्तों होता है, निरामिष, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी दोस्तों तीनों सही है, आधार का आधे है, विनत का उद्दत है, और विपत्ति का संपत्ति है, बिल्कुल दोस्तों यहां पर सही है। उत्कंठा के समानार्थी यहां पर आपको बताना, उत्कंठा, उत्कंठा यानी कि दोस्तों अभिलाषा, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी कामना है, ये मेरी चाह है, ये मेरी स्पृहा है, ये दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्सुकता, अभिलाषा दोस्तों, ये उत्कंठा के जो हैं समानार्थी हैं, पर्यायवाची। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी
आदि को समझाने वाला शब्द है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको पशु नहीं करना है दोस्तों, ये अनेकार्थी शब्द में आएगा हरि। हरि दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए सही शब्द। कि पूर्णकालिक होगा दोस्तों? नहीं, पूर्णकालिक तो हमेशा के लिए होगा ना पूर्णकालिक। अर्धकालिक, समकालिक या फिर अंशकालिक। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जो कुछ समय के लिए, अंश यानी कि दोस्तों अंशकालिक हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए शब्द। सिरों पर नहीं करना है, पादम तक भी नहीं करना है, सिर नख भी नहीं, सिख नख भी नहीं करना दोस्तों, ये हो जाएगा आपाद मस्तक हो जाएगा इसका सही उत्तर। पैर से लेकर सिर तक दोस्तों इसे कहेंगे आपाद मस्तक। अगला प्रश्न है, अंडे का शहजादा, बछिया का ताऊ। तो यहां पर आपको बताना है अंडे का शहजादा का अर्थ कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या फिर अनुभवहीन व्यक्ति। थाली का बैगन दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडे का शहजादा यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति, बछिया का ताऊ। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है। जूतम पैजार, लड़ाई झगड़ा होना, छीना झपटी करना, किसी वस्तु की बहुतायत या फिर लूट मचना, जूतियों में दाल बांटना। जूतम पैजार दोस्तों ये हो जाएगा यहां पर हमारा लड़ाई झगड़ा होना ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, औली और आविल का अर्थ है। औली और आविल, ये दोस्तों जो यहां पर आविल है ना इसका अर्थ होता है गंदा। अब दो में गंदा है। इस औली का दोस्तों अर्थ नदी नहीं होता है, इस औली का अर्थ होता है पंक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। श्वेत और श्वेत का अर्थ है दोस्तों, जो श्वेत है ना श्वेत, इसका होता है सफेद। आप सभी को बताया, दो ऑप्शन हमारे हट गए हैं। ये जो श्वेत है दोस्तों इसका रक्त दोस्तों नहीं होता है, इसका होता है पसीना। ये जो श्वेत दोस्तों इसका हो जाएगा पसीना, और जो श्वेत है इसका हो जाएगा सफेद। सफेद, इस श्वेत का आपको पता होगा। अब दो ऑप्शन आपके हट जाएंगे, बाकी थोड़ा आपको और सोचना है कि रक्त तो नहीं हो सकता इसका, बाकी पसीना आपको टिक कर देना है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में अ उपसर्ग से बना शब्द है। किस शब्द में यहां पर दोस्तों अ उपसर्ग लगा है। अध्यादेश, अधि, अत्याचार, अति, अपवाद, अप, अनाथ दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बड़ी। बद उपसर्ग किस शब्द में? बद। जल्दी से यहां पर आपको दोस्तों बताना है, यहां पर ये हो जाएगा बद उपसर्ग किस में दोस्तों, ये हो जाएगा बदमाश ऑप्शन नंबर सी। गवैया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है। गवैया, गवैया दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा कृतवाचक प्रत्यय है ऑप्शन नंबर ए, क्रिया के साथ आता है। तो अगला प्रश्न है, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तद्धित दोस्तों ये हो जाएगा वार्षिक ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मात्र ऋणाम का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। मात्र धन ऋणाम, तो यण संधि दोस्तों बनेगी मात्र, मातर दोस्तों नहीं होगा, मात नहीं होगा, मात फिर यहां पर है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहां पर बिल्कुल सही है। ध्यान से देख लीजिए प्रश्न को, बन सकता है मनोयोग, मन है धन योग, दोस्तों ये विसर्ग संधि हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, यहां पर आपको बताना है असूर्यम पश्चा शब्द का अर्थ है सूर्य की ओर मुख किए हुए, जिसे सूर्य भी ना देख सके, या जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके, या फिर पर्दा जिसे सूर्य न भेद सके। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके दोस्तों उसे कहते हैं असूर्यम पश्चा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। अभी दोस्तों हमने देखा था, याद कीजिए, अभी हमने देखा था जनता, आंसू, आंख, बाल, ये दोस्तों जो है बहुवचन शब्द है, बहुवचन, सदा बहुवचन। अगला है, बुराइयों से सदैव दूर रहिए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा है। बुराइयों, तो बुराइयों दोस्तों यहां पर जो है भाव आपको नहीं करना है, बुराई दोस्तों भाव है, लेकिन दोस्तों बुराइयों बहुवचन में आ गया दोस्तों यहां पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बुराइयों में दोस्तों यहां पर जातिवाचक संज्ञा है। आवाहन, आवाहन करना दोस्तों कहते हैं ना, जैसे कुछ भी चीज जैसे आह्वान कीजिए, आह्वान का दोस्तों हो जाएगा विसर्जन ऑप्शन नंबर ए। अधोगति में उपसर्ग है, अधो नहीं करना है या करना है, नहीं करना है। अध दोस्तों हो जाएगा इसका सही उत्तर अधोगति, दोस्तों यहां पर विसर्ग संधि बनेगी, अधोगति में दोस्तों अध यहां पर उपसर्ग है।
शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। 52 नदियों का संगम दोस्तों ये इनकी रचना है। आकाश कितना अनंत है ये भी है। सर्पगंधा है। मुठभेड़ उपन्यास दोस्तों इनका है। बोरवली से बोरीबंदर तक इनका पहला उपन्यास था। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी। तद्भव शब्द यहां पर आपको बताना है दोस्तों। तद्भव यहां पर दोस्तों जाएगा काज, तत्सम होगा इसका कार्य। तरु छाया दोस्तों यहां पर आपको लिखना है। ये दोस्तों ये डी गलत है, चौ पूरा आ गया। इसका सही उत्तर जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद। अनुच्छेद देखिए दोस्तों यहां पर भी लगाना चौ, तो इसी तरह से होता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कारतूस किस भाषा का शब्द है। जबरदस्त प्रश्न है, 1 नंबर के लिए छपेगा। कारतूस दोस्तों यह है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हम बड़ों का आदर करते हैं, इस वाक्य का प्रकार है। कोई दोस्तों यहां पर संकेत दे रहा है क्या? आप कहेंगे नहीं दे रहा है। आज्ञा है, निश्चयार्थक है या इच्छा है? अब इच्छा तो है नहीं ऐसा, तो ये हो जाएगा हम बड़ों का आदर करते हैं, निश्चयार्थक हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है माला फेरत जुक भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फिर, मन का। यमक दोस्तों यहां पर अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। सेना का पर्यायवाची दोस्तों हो जाएगा कटक। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम। निहार, रश्मि, नीरजा, शांति गीत 1930, 32, 34, 36। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ है तुच्छ होना, बड़ा चढ़ाकर कहना, अत्यधिक विस्तृत होना या फिर दृढ़ संकल्प लेना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अत्यधिक विस्तृत होना, ऑप्शन नंबर डी। अनुस्वार को कहते हैं दोस्तों, अनुस्वार को कहते हैं अयोगवा, अंगह। उच्छिप्त व्यंजन दोस्तों हो जाएगा डॉढ़, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। व का उच्चारण स्थान दोस्तों हो जाएगा दंतोष्टि है, दंतोष्टि, ऑप्शन नंबर ए। मगही, मगही दोस्तों ये बिहारी में आती है, मैथिली, मगही, भोजपुरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा निम्नलिखित विकल्पों में से करण कारक का उदाहरण। करण, करण से द्वारा बच्चा पतंग उड़ाता है। खान से हीरे निकलते दोस्तों, खान से हीरे निकल गए तो अलग हो गए ना, तो अपादान होगा। राजा ने भिखारी को दान दिया, राजा ने भिखारी को के लिए, संप्रदान के को लिए, तो ये भी नहीं। बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है, लकड़ी से द्वारा दोस्तों यहां पर हो जाएगा बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है, करण कारक है। आखिरी प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है। इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।